हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैप्सूल बाय राजेश कुमार। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 10th एंड द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि क्या डेफिनेशन रहेगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी? ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट्स के सेम होंगे, रिएक्टेंट साइड्स और प्रोडक्ट साइड। तो उस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम or equal on both sides. Both sides means that is towards reactants and products side। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड होगी उस दोनों साइड में हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, तभी वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में होगी। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एंड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एंड बी ऑन right hand side. So this is a reactant side and this is product side. So number of atoms A के इस साइड में रिएक्टेंट साइड में 1 है और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B on this side are 2, but number of atoms of A on product side is 1 and number of atoms of B on product side is also 1। अब इस केस में ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, तो हमें इसे बैलेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे? यहाँ हम देख रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही एटम होगा ए का। तो हमें उस एलिमेंट को चूज करना पड़ेगा जिसके ज़्यादा एटम्स होंगे, या तो रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में। अभी इस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी आर 2, तो बी के ही एटम्स ज़्यादा हैं रिएक्टेंट साइड में, तो हमें प्रोडक्ट साइड में भी बी के 2 एटम्स करने होंगे जब हम इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, तो जो ए के एटम्स होंगे वो भी 2 हो जाएंगे और जो बी के एटम्स होंगे वो भी कितने हो जाएंगे? 2। अब यहाँ हम देख सकते हैं ए के 2 एटम्स हो गए राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ए के केवल एक ही एटम है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ए के भी 2 एटम हो जाए लेफ्ट हैंड साइड में। अब इस केस में हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ए के 2 एटम्स हैं, तो राइट हैंड साइड में भी ए के 2 एटम्स हैं, बी के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं, तो बी के राइट हैंड साइड में भी 2 एटम्स हैं। इस केस में
ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह से हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और जो ये मेथड होगा किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, दिस मेथड इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम यहाँ पर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें चेक करना होगा। अगर वो नंबर उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए सूटेबल नहीं है तो किसी अदर नंबर को हमें ट्राई करना होगा। तो हम यहाँ पर ट्राई करते रहेंगे उस पर्टिकुलर नंबर के लिए जो उस केमिकल इक्वेशन में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए सूटेबल होगा, ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो इन क्लास 10 वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें केमिकल इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करना पड़ता है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है, मीन्स व्हाई ए केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। नाउ ए क्वेश्चन इज अराइजेज व्हाई ईच एंड एवरी केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। तो हर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों होना चाहिए? सो ईच एंड एवरी केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हर केमिकल इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है, और उस लॉ को फॉलो करने के लिए हम हर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass each and every chemical equation should be in balanced form। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? अकॉर्डिंग टू law of conservation of mass, the total mass of all reactants must be equal to total mass of all the products। तो जितनी भी केमिकल इक्वेशंस होंगी हमें उनको बैलेंस फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है, ताकि हर केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, जो टोटल मास होगा जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में, उन सभी के मास को जब हम ऐड करेंगे वो इक्वल होना चाहिए टू द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। हर केमिकल इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना होगा। इसके लिए जो टोटल मास होगा सभी रिएक्टेंट्स का लेफ्ट हैंड साइड में वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स जो राइट हैंड साइड में होंगे, तभी वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। और हर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे, और उस मेथड की हेल्प से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर पाएंगे। तो किस तरह से हम किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। हमें केवल उन्हीं रूल्स को फॉलो करना होगा किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो कौन कौन से वो रूल्स होंगे अब हम उनको डिस्कस करेंगे।